तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राम जी वनवास को जा रहे हैं, लेकिन सीता जी भी उनके साथ वनवास को जाने के लिए व्याकुल हैं। राम जी और उनकी माता जी समझा रही हैं कि जंगल में बहुत कष्ट है, तुम कैसे सहन करोगे। लेकिन वो बहुत दुखी हैं। वो राम जी का साथ कोई हालत में नहीं छोड़ना चाहती हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करें। दस चाई दस विपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखहूँ मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौट कर मेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी ना कर। धरि धीरज सुत बदनु निहारी गद गद बचन कहते महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहो शुभ दिन सादा कहो जान बन कहीं अपराधा। तात सुनाबो मोहि निदानु को दिन कर कुल भयो कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहूँ बुझाई। सुन प्रसंग रही मुख जिमी दशा बरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। इस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म सनेव उभा मति घेरी भई गति साप छछुंदर केरी। रखऊँ सुतई करहूँ अनुरोधु धर्म जाए और बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साफ सुंदर की सी हो गई। वह सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जाने बन तो बड़ी हानि संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी। बोली बचन धीरे धरी भारी। तात जाओ बल की नौनी का पितु आयुष सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कहीं दीन बनू मोई न सो दुख लेशु। तुम बिनु भरते भूपतहि प्रचय प्रचंड कलेशु। राज देने को कहकर वन दे दिया
उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ी भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। बर भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है, ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये विचार नहीं कराऊं हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु का कर नात बलि, सुरति बिसर जन जाय। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल ना जाना। देव पितर तुम सब तुम ही गोसाई, राखों पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। असी विचार सोई करऊँ पाई, सबही जियत जय भेटऊँ आई। जाऊ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयु कराल कालो विपरीता। बहु विधि विलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। आज सबके पूर्वों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अतु सकुमारी देखी अकुरानी। बैठी नमित मुख सोचित सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता।
सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहते बन जीवन नातु, कही सुकृति सन होई सातु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ को चलना चाहते हैं, देखें किस पूर्वान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणहीन से ही उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कव बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जनि पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं, मानो के प्रेम में वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनाओ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाली मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रव कुल कैरव विपिने, विदु गुण रूप निधानु। उनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर कुल के सूर हैं और पति सूर कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीत बढ़ाई, राखूं प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी बधु पाई है। मैंने इनकी आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहुविध लाली, सींच सने सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि मामा, जानि न जाए कहा परिणामा। इन्हें कल्पलता समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद डिंडोरा, सियना दीन पगु अबनि कठोरा। जियन मोरी जिम जोगबत रहियूं, दीप बाती नहीं तारन कहियूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जरी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलत चाहती बन साथा, आयुष का होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, इसे क्या आज्ञा होती है, उसे क्या
आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरण का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर पंख आँख किस प्रकार मिला सकती है। कर के हर निशिचर चढ़ई दुष्ट जंतु बन भूर। विष वाटिका के सो सुत सुबग सजीवनि मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल किरात किशोरी रची बिरची विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ नहीं कलेशु न कानन काहू। वन के लिए ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों को लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़ों जैसा कठोर स्वभाव हो। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कहता पसती कानन जोगु जिन तप हेतु तदा सब भोगु। सिय बन बसई ताते कहीं भांति चित्र लिखत कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विसार जसे आयुष होई मैं सिक देव जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रही कहाँ अम्बा मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय पानी शील स्नेह सुधा जनुषानी। माता कहती हैं, यदि सीता धर्म घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी की माता की प्रिय वाणी सुनकर जो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई हैं। कही प्रिय बचन विवेक में कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कहीं प्रकट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर मातों को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वह जानकी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाई बोले समऊ समझु मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनए हूँ आन भांति जिए जन कछु गुण हो। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वह बोले, हे राजकुमारी, मेरे सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरफ ना समझ लेना। आपन मोर नीक जहु चयूं बचन हमारू मान ग्रह रहूं। आयुष मोर सासु से बिकाई सब विध भामनि भवन भलाई। जो अपना और भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भावनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करई सुधि मोरी होई प्रेम बिकल मति भोरी।
आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने में बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब कहूँ कही कथा पुरानी सुंदरी, समझाओ मैं दीवानी, कहूँ सुभाओ सपत सत मोही, सुमखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कहानियाँ कह करके उन्हें समझाना। हे समुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर रखता हूँ। गुरु श्रुति समत धर्म फल पाए विनय कलेश, हट बस सब शंकर गहे गालब नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु मानी, बेगी फिर अब सुन समुख सयानी, दिवस जात नहीं लगई बारा, सुंदर सिख बनो सुनो हमारा। हे समुखी, हे शयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो, जो हट करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायुब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर भाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटब मग का करे नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मधु मंजु तुम्हारे, मारग अमग भूमि धरे भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, आगम अगाध न जाई निहारे। भालू बाग ब्रक के हरि नागा, करई नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं, उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाख, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। तेके सदा सब दिन मिलई, सुबह समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेश विद कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपित नहीं जई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले पिशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं की जा सकती।